किसानों के सम्मान का कार्य हो। ये सभी कार्य तभी संभव हो सकते हैं जब एक समान सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, नगर निकायों में हो, जिला पंचायतों में हो, ब्लॉक स्तर पर हो, ग्राम पंचायतों में हो। योजना को स्मूथली वहां तक पहुंचने में भी देर नहीं लगती। और नहीं तो पग पग पर बैरियर का काम करते हैं लोग। बैरियर नहीं चाहिए हमें, उसको ब्रेक थ्रू चाहिए, आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाला। और उस ब्रेक थ्रू के लिए आवश्यक है कि फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार केंद्र में बने, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए विकास की योजनाओं का लाभ अनवरत रूप से आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी के लिए आज एक बार फिर से मैं गोरखपुर में आया हूं। बहनों भाइयों, पूरा देश आज उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने। आप कितने लोग आप में से गए अयोध्या? और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? ऐसा नोट करो, हमें एक सप्ताह के अंदर सबको अयोध्या ले जाने की तैयारी करो। लोग दर्शन करके आ जाए। एक बार जाके देखेंगे 500 वर्षों के बाद अयोध्या के लिए, जिस अयोध्या के लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो कम से कम दर्शन करके तो जाएंगे। ये व्यवस्था करो। ये कभी नहीं हो पाया था। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, पहले कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या तो पहले गया होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे त्रेता काल की अयोध्या में आ गए हो। ये कार्य तभी संभव हो पाया है जब डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो दिक्कतें होती। तब अन्य धाराओं में सरकारें बैरियर का काम करती है। जातिवादी सरकारें ये तो न घर की है न घाट की है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर केवल और केवल अपने परिवार का कार्य करते हैं। इन्होंने अपने परिवार का, परिवार में भी भाई का, भतीजे का, चाचा का, काका का, उसके अलावा बाहर नहीं, सबके जीवन के साथ लोग खिलवाड़ करते रहे। नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यापारियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों की सुरक्षा के साथ। आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार है तो श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है। कभी जाइए सहजनवा में अटल आवासीय विद्यालय देख के आइए कैसे बनता है, कैसे कार्य हुआ है। अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। एम्स गोरखपुर कितना बड़ा संस्थान बन गया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज आधुनिक रूप में आ गया है, और ऐसे ही आयुष विश्वविद्यालय भी गोरखपुर में बन गया है। नौजवानों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। यानी तकनीकी दृष्टि से डिजिटली हमारा युवा सक्षम बन सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका लाभ न केवल हमारा युवा देगा
देश मिलेगा और हमारा देश मिलेगा। आज बहनों और भाइयों, इसी इसलिए हम सब इसी अभियान के साथ जुड़ करके आपके पास आए हैं। आज के इस अवसर पर मैं गोरखपुर वासियों को इतनी ढेर सारी जो परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं में बाढ़ से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से राप्ती नदी के तट से तटबंध से की सुरक्षा से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं, इनमें छितली टुन्नी तटबंध का है, लहसनी रिंग बांध का है, गोरखपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के गोरखपुर के आवासीय और आवासीय भवन के शिलान्यास का है, झरना में एक चौकी का है, एयरफोर्स के पास एमईएस ऑफिस का है, क्योंकि गोरखपुर का एयरपोर्ट की सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होना है और इसलिए उनके कुछ भवनों को हमें निर्माण कार्य करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जिससे एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट गोरखपुर को और मिल सके। इसके लिए भी हम लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च स्वीकृत कर दिया है। नकां जंगल नकां से रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित हवा फाटक, संपार फाटक जो संपार फाटक है, वहां पे 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। बरगदमा कौवाबाग जेल बाईपास पर, इसमें पादरी बाजार के पास भी 4 लेन का एक फ्लाईओवर है। कौड़ीनाम गजपुर मार्ग का चौड़ीकरण का है। गोरखपुर महाराजगंज मार्ग एचएनसी चौराहा से हवा फाटक जगेश्वर बासी चौराहा होते हुए गोरखनाथ मंदिर गेट तक इस सड़क के चौड़ीकरण का 4 लेन में चौड़ीकरण का कार्य है। मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय में आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी पैसा दे दिया गया है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रो क्लब हॉकी मैदान पर पेविलियन निर्माण का, इसके लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। बढ़ागंज में सरयू नदी घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य, यहां पर राजेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं, ये कार्य किया जा रहा है। सदगुरु कबीर चरण पालिका मंदिर घासी कटरा, यहां पर मंदिर पर्यटन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। रोहिन नदी पर बन रहा तटबंध के कटान निरोधक कार्य को भी यहां पर कार्य किया जा रहा है। कैंपियरगंज में भी कैनाल नाला, मोतीगंज में नगर पंचायत बांसगांव में बांसगांव चौराहे पर आरसीसी नाले के निर्माण के लिए भी और यहां पे धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। और इसके साथ ही अन्य तमाम विकास परियोजनाओं के लिए आज धनराशि गोरखपुर के लिए स्वीकृत हो रही है। इन सभी कार्यों के लिए गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। और विकास कार्य जिस गति से हो रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिस गति से प्राप्त हो रहा है, इसी गति के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी बरसना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? रवि किशन को सब पहचान रहे हैं ना? कितने लोग पहचान रहे हैं? बोलेंगे तो नहीं उनको? हाँ, तो रवि किशन को पहचान लो। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबको इन सब विकास कार्यों के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। होली की पूर्व ही आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ कि 24-25 मार्च को होली भी मनाई जाएगी, धूमधाम से मनाई जाएगी और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व और त्योहार को आगे लेके जाना है। और मोदी जी को फिर से लेकर के देश को मैं तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सबको कार्य करना है। इस विश्वास के साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।